हेलो दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रेडो क्लासेस का बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन। तो आज हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। ऐसे क्वेश्चंस आपको काफी परेशान करते होंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो बाकी लोगों के लिए स्कोरिंग चैप्टर है और आपके लिए काफी बोरिंग चैप्टर है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को आज मैं सेलेक्ट करूंगा, सिंप्लीफिकेशंस के वो सवाल जो आपको आज तक तंग कर रहे होंगे, पर आज से आपके लिए भी वो स्कोरिंग पार्ट बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, काफी क्वेश्चंस आपको आते हैं जो बॉडमास रूल पे बनते हैं, यानी हिंदी में आप कहें तो काकी क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी दिखते हैं आजकल एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 6010 6000 डिवाइडेड बाय 10, इसका आंसर कई लोग 1 बोल देंगे, लेकिन बॉडमास रूल आप यदि पढ़े हैं तो आप जानते होंगे हम पहले डिवीजन का रूल करते हैं, डिवीजन रूल को फॉलो करते हैं। और 6000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 600। सो 6010 600 इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि इसको यहां पर क्या करते हैं, पहले माइनस कर देते हैं और वहां पर आ जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1, वो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो अब इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारा 10 और यहां पर हो जाएगा हमारा 54। ठीक है दोस्तों, तो 54 10 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 1 होल 1 by 2 11 होल 1 by 2 डैश डैश समथिंग। ये जो सवाल है एसएससी 2010 में पूछा गया सवाल है। तो इसको कैसे करते हैं, तो आपको इससे पहले जानना होगा कि यदि हम लिख सकते हैं 1 होल 1 by 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं 1 plus 1 by 2। यदि हम 5 होल 1 by 3 है मेरे पास, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5 plus 1 by 3। ठीक है, होल नंबर्स को हम इस प्रकार से फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं। 5 होल 1 by 3 है तो इसको 5 plus 1 by 3 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस सवाल को भी किया जाएगा यहाँ पर। तो 1 होल 1 by 2 को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 plus 1 by 2। इसको क्या लिखने वाले हैं 11 plus 1 by 2। तो यदि हम देखें कि ये जो हमारा इंटीजर वाला पार्ट है, इंटीजर वाला पार्ट को हम अलग कर लेंगे और हम अपने फ्रैक्शंस वाले पार्ट को अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे फ्रैक्शंस वाले पार्ट हो गए और उधर हमारे इंटीजर्स वाले पार्ट हो गए। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 1 by 2 4 टाइम्स यानी कि 4 बार था, तो यहां पर हम 1 by 2 4 बार लिख लिए। और यहां पर जो संख्या हमारा इंटीजर्स पूर्णांक था उसको हम लोगों ने अलग लिख लिया। अब इसे जोड़ने के बाद जाहिर सा बात है कि ये काफी आसान है 1 2 3 4, क्योंकि यहां पर इसको आप जब जोड़िएगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट पे 4 एक आएगा, फिर 3 10th प्लेस पे, फिर 100th प्लेस पे 2, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो 1 2 3 4 प्लस 4 टाइम्स हाफ, 4 टाइम्स हाफ मींस कि ये हो जाएगा 2। तो यहां पर हम 2 और ऐड कर देंगे, तो यहां पर हमारा आंसर आ चुका है 1 2 3 6। ठीक है, ये हमारा था सेकंड सवाल। ये भी अक्सर पूछा जाता है, आप इस तरह के सवाल को काफी हद तक प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए आ चुके हम लोग थर्ड क्वेश्चन में, और थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का सवाल ही काफी पूछा जाता है। जैसे कि मैं बता रहा हूं बार बार कि ये जो सारे सवाल हम आज कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के, सरलीकरण के, ये सारे सवाल क्लास 8th के हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के हैं, और ये एसएससी रेलवे काफी पूछ रहा है आजकल। तो एक एक सवाल को हम गौर से देखेंगे। देखिए इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे। तो इस तरह के सवाल को दोस्तों सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, और नीचे जो है हमारा 2 minus 1 by 2 दैट इज इक्वल टू 3 by 2, यानी कि 2 minus हाफ, 2 माइनस आधा, तो वो कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि 3 by 2। तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1 by 2 plus 1 by 2 plus 3 by 2। सॉरी, यहां पर हो जाएगा 2 by 3 क्योंकि यहां 1 अपॉन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 by 3। काफी इजी क्वेश्चन है। इसको थोड़ा 2 by 3 को अब क्या करेंगे, स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप। हालांकि 2 by 3 plus 2 कितना है, जैसे 8 by 3, तो ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे समझा देता हूं कि 1 divided by 2 plus 1 by
8/3, ये 8/3 होगा, आप जोड़ के देख लीजिए, 3 to the 6, 6 plus 2 8/3। तो यहां पर हम लोग 1 by में 8/3 है, तो फिर से क्या होगा, वो उल्टा चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये 3/8। ठीक है, 8/3 था। जैसे आप लोगों ने यहां देखा कि 2 minus half 3/2, तो यहां पर लिखते वक्त हम लोग 2/3 क्यों लिखे, क्योंकि 3/2 जो है 1 में है, तो यहां पर उसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, न्यूमरेटर को नीचे कर देंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से 2 + 2/3 को जब जोड़ा गया तो ये आता है हमारा 8/3, और इसका भी उल्टा यानी कि 3/8 हम लोग यहां कर लिख के रखेंगे। और इसके बाद जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आता है 19/8, 8 to the 16, 16 + 3 19, तो 19/8। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, 8/19 आ चुका हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए 106 × 106 - 94 × 94, ये रेलवे का सवाल है 2006 का। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि काफी सारे सवाल क्लास 8 से निकालकर जनरल कंपटीशन में पूछा जा रहा है। नवोदय नेत्रार्थ सैनिक सिमुल तल्ला वाले जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी आप देख सकेंगे कि ये जो सिंप्लीफिकेशन के सवाल है अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि ये इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड में कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको गुना और इसको गुना करके फिर घटाने के बाद आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो हमारा क्या होगा, टाइम काफी कंज्यूम कर लेगा। तो अब हम टाइम को बचाने के लिए क्या करेंगे, टाइम इज मनी, टाइम को सेव करना वही कंपटीशन को आपको जितवा देगा या फिर हरवा देगा, या सिलेक्शन दे देगा या फेलुअर दे देगा। ठीक है, तो 106 × 106 - 94 × 94, तो इस सवाल में हम यदि 106 को A रीड करेंगे, A पढ़ेंगे, और 94 को यदि B रीड करेंगे, B पढ़ेंगे, तो इस तरह के सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये हमें a² - b² दिखने लगेगा, a × a a², b × b b², a² - b² हम जानते हैं a + b × a - b। ये फॉर्मूला यदि याद नहीं है तो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसको आप बहुत जल्दी अप्लाई करना सीख जाएंगे, अभी तुरंत सीख जाएंगे। तो a² - b² a + b × a - b। तो अब हम देख सकते हैं कि a + b यानी कि इसको और इसको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद हमारा आ रहा है ये 200 इनटू, ये ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, स्मॉल ब्रैकेट मींस इनटू। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो 106 - 94 = 12, यस 12। ठीक है, 94 + 600 और +6 106, तो ठीक है, ये 12 आ चुका है हमारे पास। तो 12 × 200 आ चुका है, तो 12 × 2 = 24, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है 2400। तो आप देख सकते हैं काफी आसानी से, मैं आपको चूंकि समझा रहा हूं इसीलिए काफी टाइम लग जा रहा है, वरना ये सब सवाल आपको 5 सेकंड 7 सेकंड में हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आप ध्यान दीजिएगा, ये रेलवे 2005 में पूछा गया सवाल है, पूछा जा चुका है। तो इस सवाल में क्या करना है, आप देखिएगा कि 458 × 458 × 458 - 239 × 239 × 239 डिवाइडेड बाय समथिंग एंड समथिंग। तो इस तरह के सवाल काफी इजीली आप कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल को गुना करके कुछ लोग करने लग जाते हैं और 5 मिनट अपना पूरा का पूरा पेपर बर्बाद करके चले जाते हैं इस सिंप्लीफिकेशन के सवाल में, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इसका आंसर वो ला देंगे, और कई बार इसका आंसर गलत ला देते हैं क्योंकि वो गुना भाग इतना ज्यादा लंबा चौड़ा करने लग जाते हैं। देखिए, इन सवालों को कैसे करना है, तो इन सवालों को आप देख सकते हैं कि यदि हम इसको a मान लें और यदि इसको हम b मान लें, तो ये सवाल काफी इजीली हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमको फिर क्या दिखने लग जाएगा, a का क्यूब, यानी 3 बार 458 है, तो ये हमारा क्या दिखेगा, a का क्यूब माइनस b 3 बार गुना हुआ है, यानी कि ये क्या दिखेगा, b का क्यूब डिवाइडेड बाय, आप यहां देख सकते हैं कि a 2 बार गुना हुआ यानी कि a², 458 को हमने a माना था, तो 458 × 458 यानी कि a का स्क्वायर, प्लस 239 × 239 यानी कि b का स्क्वायर, और प्लस यहां पर 458 × 239 दैट इज ab। तो यदि आपको याद होगा a³ - b³ का फॉर्मूला, तो आप जानते हैं या आपको याद जरूर होगा कि a - b होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, a³ - b³ का फॉर्मूला a - b × a² + b² + ab होता है। तो यदि हम यहां पर a³ - b³ को फॉर्मूला
के रूप में लिख लें और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को एज इट इज जैसा है वैसा ही रख दे, तो हम क्या देखेंगे कि ये इससे कैंसल आउट हो गया, कट गया, और बचा हमारे पास क्या, a माइनस बी, यानी कि हमको 458 माइनस 239 कर देना है, हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ये मैं आपको इतना समझाने के लिए बताया, ऐसे आप इस सवाल को देखते ही क्या करेंगे, फटाफट a माइनस बी। तो a माइनस बी कीजिए, 458 माइनस 239 219, आप घटा के देख सकते हैं, काफी इजी है। देखिए 400 में पहले 200 हमने घटाया क्योंकि 5839 से बड़ा है। देखिए किस तरह से घटाव जल्दी हो सकता है आपका। तो 400 में से 200 घटा के हम लिख दिए 2। अब देखें कि 58 माइनस 39 कितना होगा, तो 58 माइनस 39 जो है हमारा 19 होगा, तो इसीलिए मेरा आंसर आ गया 219। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। देखिए यदि a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab हो तो 6 स्टार 9 बराबर क्या होगा, या 6 स्टार 9 का मान क्या होगा। इसको इंग्लिश में हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ इट इज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 स्टार 9। तो ये इस तरह के सवाल काफी आसान होते हैं, आपको जो बोला गया है वही चीज आप कर दीजिए, वही चीज आप रख दीजिए। जैसे a की जगह पर 6 लिखा हुआ है तो हम यहां पर 6 का स्क्वायर लिख दिए, b स्क्वायर यानी कि b का मान क्या है यहां पर 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस ab यानी कि a इंटू b यानी 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा जी हमारा 54। कोई दिक्कत। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36, 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81 और ये हो जाएगा हमारा 54। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपका हो जाएगा ये 81 माइनस 20 यानी कि 61, 62 यानी कि 63। देखिए कैसे, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, तो यहां पर आपको 2 गुना है, ये 3 गुना है, तो इसका मतलब कि ये 18 का अंतर होने वाला। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, 81 में से 18 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 63। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि यदि a और b का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 1/3 दिया हुआ है, तो हमें अनुपात निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। देखिए ये सवाल रेलवे 2006 में भी पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं कि ये क्लास 5 6 7 8 बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल कई सारे आते हैं जनरल कंपटीशन में। तो अब आप देखेंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो आप इसमें अनुपात का यूज बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप ध्यान से देखें कि a का मान यदि कुछ भी हो, सपोज अगर a का मान 9 होगा तो b का मान क्या होगा 27 होगा जी, क्योंकि ये इसका 3 गुना है। तो यदि हम ध्यान से देखें कि ये यदि k है तो ये भी यहां भी यदि यहां पर k से गुना हो रहा है तो यहां भी k से गुना हो रहा होगा। तो आप उस k को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कुछ देर के लिए। यदि इस तरह के सवाल आपको करने हैं, सिंपलीफिकेशन के सवाल करने हैं, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, a का मान डायरेक्ट आप 1 रख दीजिए और b का मान 3 रख दीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहां पर भी हमें अनुपात में ही निकालना है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि a का मान 1 रख देंगे डायरेक्टली, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया हमारा, और b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और यहां पे a का मान कितना हो जाएगा जी 1 माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। 1 प्लस 9 हो जाएगा आपका 10 और 1 माइनस 9 हो जाएगा -8, तो ये हमारा आ जाएगा -5/4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी 2010 में एसएससी में पूछा जा चुका है। तो इन सवालों में पूछा क्या जाता है कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, या फिर इन संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो बड़ी संख्या या छोटी संख्या यदि आपको निकालनी हो तो इन सवालों में आप क्या करेंगे समझिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको पावर को कैसे बराबर कर दिया जाए। पावर को यदि बराबर कर दिया जाए तो बाकी हम बेस को संभाल लेंगे, बेस से ही हम डिसाइड कर देंगे कौन सा संख्या हमारा बड़ा है और कौन सा संख्या हमारा छोटा है। ठीक है, तो कैसे हम पावर को कैसे बराबर करेंगे, तो पावर को बराबर करने के लिए हम लोग को एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी एचसीएफ की, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा पावर है, ऐसा कौन सा कॉमन पावर है जो सबसे बड़ा भी है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कौन सा पावर हम यहां पर लगा दें कि सब में आ जाए, कॉमन भी हो जाए और वो सबसे बड़ा हो।
तो एचसीएफ निकालने का ट्रिक आप लोग सीख चुके होंगे उम्मीद है, और यदि आप नहीं सीखे हैं तो आप हमारा प्रीवियस वीडियोस में जाके एक बार जरूर देखिए एलसीएम एवं एचसीएफ के ट्रिक। देखिए एचसीएफ का ट्रिक काफी सिंपल है। यहाँ पर एचसीएफ आ गया हमारा 12, ठीक है। यहाँ पर एचसीएफ जो जानते हैं, जो सीख चुके हैं, उन लोगों को दिख रहा हो कि इसमें एचसीएफ क्या है जी 12। तो एचसीएफ यदि 12 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पावर को हम अब ऐसे लिखेंगे कि पावर 12 बच जाए और बाकी संख्या जो बाकी जो नंबर बचेगा वो नीचे आ जाए। तो जैसे इसमें हम लिख सकते हैं 60 को 5 गुना 12, तो यहाँ पर 2 पर पावर 5 पर पावर 12, क्योंकि हम जानते हैं कि a पर पावर m, आपको मैं लिख देता हूं एक बार, a पर पावर m पर पावर n इज इक्वल टू a पर पावर mn। तो यहां मल्टीप्लिकेशन में होता है पावर पर पावर, तो यहां m पर पावर n है तो ये 5 गुना 12 बेसिकली ये 60 ही है। अब हम देखते हैं दूसरे वाले को इंटरप्रेट करते हैं इसी प्रकार से, तो 3 पर पावर 4 पर पावर 12, फिर से 12 लिखना था ऊपर में, तो यहां 4 को क्या कर दिए नीचे ले आए, यहां पर 4 पर पावर 3 पर पावर 12 और यहां पर 5 पर पावर 2 पर पावर 12। क्लियर है जी। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे कैसे लिखेंगे, तो 2 पर 5 बेसिकली क्या हो गया 32 32, 3 पर पावर 4 क्या हो गया 81 और यहां पर 4 पर पावर 3 क्या हो गया 64, 5 पर पावर क्या हो जाएगा जी 25। अगर यदि इनमें से सबसे छोटा चुनना है तो हम बता सकते हैं कि हमारा 5 टू द पावर 24 सबसे छोटा है, और यदि बड़ा चुनना है तो आप देखिए कि इनमें से बड़ा छोटा इनमें से हम देख रहे हैं, ठीक है। 25 हमारा सबसे छोटा था तो ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि छोटा पर पावर अगर कुछ भी होगा तो वो छोटा ही होगा। तो 25 जो है हमारा ये संख्या सबसे छोटा हो गया, और यदि बड़ा पूछ रहा होगा तो हमारा 81 जो है सबसे बड़ा है, यानी कि ये वाला संख्या हमारा सबसे बड़ा हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजिए, और कोशिश करेंगे हम लोग कि आपका जवाब बिल्कुल दे दिया जाए। दोस्तों यदि हम आगे बढ़े तो पावर में इस तरह के सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, इस तरह के सवाल भी अक्सर हमें दिखाई देते हैं और ये भी काफी आसानी से किया जा सकता है। तो देखिए इस तरह के सवाल जो हैं कैसे बनाए जा सकते हैं, तो मैं एक स्टेप पहले लिख के दिखाता हूं, वो हालांकि उसको लिखने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, ये पावर में हमारा क्या है प्लस, तो आप जानते हैं, मैं यहां लिख भी देता हूं कि a पर पावर m इंटू a पर पावर n इज इक्वल टू a पर पावर m प्लस n। a पर पावर m इंटू a पर पावर n इज इक्वल टू m प्लस a पर पावर m प्लस n। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हम देख सकते हैं कि a टू द पावर m प्लस n ये इस फॉर्म में है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस, यदि इसको देखा जाए तो 2 टू द पावर x प्लस 2, तो इसको भी यदि इस प्रकार से लिखा जाए तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2। आप बेसिकली देखिए कि x और 4 दोनों क्या होगा जुट जाएगा, क्योंकि बेस हमारा सेम है, और जब गुना में होता है तो वो हमारा पावर क्या होता है ऐड अप हो जाता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे जैसे माइनस था तो माइनस, और इसी प्रकार से इसको भी हमने लिख दिया इज इक्वल टू 3। हालांकि इस स्टेप की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम देख रहे हैं कि 2 टू द पावर x कॉमन है, तो 2 टू द पावर x हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, और अब हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, तो 2 टू द पावर x गुना 2 टू द पावर 4, यानी 2 टू द पावर 4 जो है हमारा बच चुका है। तो 2 टू द पावर 4 को हम यहाँ लिख लेंगे। अच्छा 2 टू द पावर 4 का मान क्या होगा, डायरेक्टली हम उसको लिख लेंगे 16 माइनस 2 टू द पावर 2 यहाँ पर बच रहा है, 2 टू द पावर x तो कॉमन में चला गया, तो 2 टू द पावर 2 बच गया, तो ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू हमारा 3। तो डायरेक्टली हम इस स्टेप से यहां भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, आप मन में सोचिए कि यहां पर x है, यहां भी x है, दोनों प्लस में है, तो यहां पर हम क्या करेंगे इसको कॉमन निकाल लेंगे, और डायरेक्टली हम यहां पर 2 टू द पावर 4 16 और यहां डायरेक्टली 2 टू द पावर 2 4 लिख सकते थे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि 2 टू द पावर x इनटू, अब 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा जी 12 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा अभी समीकरण, ये हमारा इक्वेशन आ चुका है। अब 12 जो है इनटू में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3/12, और 3/12 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4। तो यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू मिल गया -2। कैसे, देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि यदि हम 1/4 को लिखें x के
2 की पावर में तो क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 को हम लोग 2 की पावर में ऐसे लिख सकते हैं कि 4 टू द पावर -1 लिख सकते हैं 1/4 को। अच्छा 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और उस पर भी पावर क्या है -1, यानी कि ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, पावर पर पावर जब रहे पावर टू द पावर तो वो हमारा गुना हो जाता है, तो 2 पर पावर -2, इसीलिए हमारा यहाँ पर 1/4 क्या हो जाएगा 2 पर पावर -2। और यदि आप देखें कि बेस हमारा सेम है तो यहाँ पर हमारा x का मान क्या आ जा रहा है x -2। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लिए होंगे। अब और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रेलवे 2006 का ये सवाल। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग, तो इस सवाल को करने के लिए उतना ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन वॉमन निकालना नहीं है, ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि 8 की पावर कितना हम क्या रखे कि 64 हो जाए, तो 8 की पावर 2 64 होता है, तो यहाँ x का मान कितना आ गया जी 1, डायरेक्टली 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का मान कितना आ गया हमारे पास 1। अब इस x का मान को हम इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे, तो 2 × 1 2 + 1 3, यानी कि यहां पर 3 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा 27। काफी इजी था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों रेलवे 2006 में एक और सवाल आया था, ये 11 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं और देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो 10 टू द पावर 3x = 125, सो 10 टू द पावर -2x = 1। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बहुत आसान सवाल है जी, 10 टू द पावर 3x = 125। तो हम लोग इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, हम देख सकते हैं कि 125 जो है हमको दिख गया कि 5 की पावर 3 है, आपको भी याद होगा 125 क्या 5 का क्यूब है। तो अब इसको भी हम ऐसे ही लिख दे यदि, तो हम लिख सकते हैं इसको 10 टू द पावर x टू द पावर 3। तो अब देखेंगे यहां पर 3 और 3 क्या है हमारा पावर सिमिलर है, तो बेस भी सेम होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास आ चुका है कि 10 टू द पावर x = 5। कैसे आया फिर से एक बार देख लिया, 10 टू द पावर 3x था, 3x को हमने ऐसे लिखा 10 टू द पावर x टू द पावर 3, क्योंकि हम जानते हैं a टू द पावर m टू द पावर n = a टू द पावर m है। और हम लोगों ने देखा कि पावर यदि हम लोग सेम कर चुके हैं, इसको इन सब क्वेश्चंस में या तो आप पावर सेम कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए या फिर वैल्यू निकाल लीजिए। ऐसे ही कुछ सवाल आते हैं, 2-3 सवाल आपको मैंने कोशिश किया है कि सिंपलीफिकेशन के सारे पावर्स के क्वेश्चंस कर दिए हैं। तो 10 टू द पावर x टू द पावर 3 अगर हम देखें तो यहां पर 10 टू द पावर x का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो वहां पर मेरा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्योंकि देखिए आप यहां पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर x टू द पावर -2, और मुझे पता है कि 10 टू द पावर x का वैल्यू 5 होगा, तो 5 टू द पावर -2 आंसर आ गया 1/25। कैसे एक बार देखिएगा 10 टू द पावर -2x, तो 10 टू द पावर -2x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर x टू द पावर -2, ये बेसिकली जब गुना होगा तो -2x ही आएगा। और यहां पर जब हम 5 रखते हैं तो 5 पर पावर -2 हो जाएगा, और 5 पर पावर -2 कितना होता है 1/25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में पावर तो 1 में आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम शायद नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 12, 3 to the power x plus y is equal to 81, 81 to the power x minus y is equal to 3। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं कि देखिए x plus y is equal to 81, यानी कि हमारा यहाँ बेस सेम हो सकता है। यहाँ पर बेस सेम हम कर देते हैं पहले, तो 3 to the power x plus y is equal to 3 to the power 4। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहले मन में थॉट आएगा वो ये आएगा कि या तो पावर को आप बराबर कीजिए या फिर आप बेस को बराबर कीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि बेस हमारा आसानी से बराबर हो सकता है, क्योंकि 81 को देखते ही हमारे मन में क्या आता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 4। तो यहां पर अब बेस हमारा कॉमन सेम हो चुका है, तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं x plus y is equal to 4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है, और इससे भी हमारा एक इक्वेशन बनेगा, और फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज करके x y का मान निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस भी काफी आ रहे हैं आजकल। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से हम देख रहे हैं कि इसको 3 to the power 4 लिख सकते हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा 3 to the power 4x minus y is equal to 3। अब देखिए इस पर पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1। यहां पर यदि कुछ नहीं पावर है तो यहां पर हम 1 तो डाल ही सकते हैं। तो अब यहां पर बेस फिर से सेम हो गया, तो हमारा पावर भी सेम होना चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 को अगर उधर भेज दे बॉर्डर के उस पार, तो यहाँ x minus y is equal to 1/4, और यहां पर यदि बराबर के उस पार चला जाए 4 तो ये क्या हो जाएगा 1/4।
अब x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ चुके हैं, तो इन दोनों को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। देखिए x प्लस x हो जाएगा 2x, y कट जाएगा और 4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 17/4। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार, ये आ जा रहा है हमारा 17/4। और y का मान यदि निकाला जाए तो y कितना हो जाएगा मेरे पास, तो y 17/4 में ऐसा क्या जोड़ दे कि 17/8 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये 17/8 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 15/8। इसको आप करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। काफी डरावना लग रहा है, कई लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस और भी आसान होते हैं। जितना जो ज्यादा बल्क में है, जो जितना बड़ा दिख रहा है, जो जितना ज्यादा डरावना दिख रहा है, वो क्वेश्चन उतना आसान होता है। देखिए आप इस सवाल को ध्यान से कि x की पावर m डिवाइडेड बाय m माइनस n, और यहां पर है n माइनस m। डिनोमिनेटर को यदि आप देखें तो ये यहां है m माइनस n और ये यहां पर है n माइनस m, और यहां पर ये अगर डिनोमिनेटर में देखें m प्लस n और यहां पर भी m प्लस n, तो यहां पर तो चलिए डिनोमिनेटर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन न्यूमरेटर में यहां पर हमारा ये m माइनस n है और ये n माइनस m है। तो सबसे पहले जो मेरा थॉट प्रोसेस होगा, तो हमारा सोच होगा, वो ये होगा कि इसको हम बराबर करें। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस साइन से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा m माइनस n और ये हमारा हो जाएगा माइनस n, ठीक है। माइनस से ऊपर नीचे क्या किया हम लोग, गुना कर दिए। अब देखिए आप ध्यान से कि ये हमारा क्वेश्चन अब इस प्रकार से बन चुका कि x टू द पावर m, और ये दोनों क्या है, गुना में है। चूंकि ये ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट है, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट चूंकि गुना में है और बेस चूंकि दोनों का सेम है, x है, तो हमारा पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा हमारा पावर m माइनस n, क्योंकि m प्लस ऑफ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो m माइनस n डिवाइडेड बाय m माइनस n। और यहां पर जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में आने वाला है x टू द पावर m प्लस n, यहां भी है m प्लस n, तो यहां पर भी क्या दिख रहा है हमको, पहले तो बेस सेम है और पावर दोनों को जोड़ देंगे। तो पावर को दोनों को जोड़ने में हम देखेंगे डिनोमिनेटर जो है, हर जो हमारा है सेम है, तो ऊपर वाला को जस्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पर हो जाएगा x टू द पावर m प्लस n डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगर आप ध्यान से देखें तो m माइनस n और m प्लस n ये पूरा दोनों का दोनों कट गया, तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास, x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। और 1 टू द पावर m प्लस n कितना हो जाएगा, लास्ट में हम पावर m प्लस n कर देते हैं, तो 1 टू द पावर m प्लस n। तो आपको पता होगा कि 1 पर पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा आंसर कितना होगा, 1। आप ध्यान दीजिए कि 1 पर पावर कुछ भी हो तो हमेशा आंसर 1 होगा, चाहे 1 पर पावर 0 हो, 1 पर पावर -5, 1 पर पावर +10, कुछ भी आप रख दीजिए। अब हमारा 14th क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर -z। तो x y z में ऐसा क्या रिलेशन होगा कि ये रिलेशन हमारा, ये जो इक्वेशन है तीनों सही हो जाए, यानी कि तीनों बराबर हो जाए। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में बराबर में हम क्या लिखते हैं, k, ठीक है। एक कांस्टेंट को, एक नियतांक को हम लोग यहां पर डालते हैं। अब देखेंगे कि यदि 2 टू द पावर x इज इक्वल टू k होगा, तो हमारा ध्यान दीजिएगा, यदि 2 टू द पावर x इज इक्वल टू k होगा, तो आप लिख सकते हैं क्या कि 2 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/x। यदि हमारा पावर जो है बराबर के उस साइड जाता है तो वो 1/, में चला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहां पर 3 समीकरण लिख सकते हैं। पहला ये हो गया, फिर दूसरा लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/y, ठीक है। और एक इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 - z, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तीनों समीकरण को यूज करना है, तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो 2 × 3 = 6 लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि 2 × 3 = 6। तो 2 के जगह पर, 2 के प्लेस पे हम लोग लिखने वाले हैं k टू द पावर 1/x, k की पावर 1/x। तो 2 की जगह पर हम लिख देंगे k की पावर 1/x इंटू 3 के जगह पर रखेंगे k की पावर 1/y, और 6 के जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, k की पावर 1/-z, k की पावर 1/-z, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1/z। अब देखिए आप ध्यान से कि यहां पर क्या होने वाला है कि k की पावर में
हमारा ये भी है और ये भी है, दोनों को मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ जब बेस सेम हो जाए और दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर क्या होता है, ऐड अप होता है, योगफल उसका निकाला जाता है। तो k की पावर यहाँ पर हो जाएगा 1/x + 1/y = k की पावर -1/z। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर पावर जो है हमारा सेम है, तो यहाँ पर इसीलिए पावर अगर बेस यदि हमारा सेम है तो पावर को भी सेम होना पड़ेगा। तो बेस यदि हमारा सेम है तो पावर को हम लोगों को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/x + 1/y = हमको लिखना पड़ेगा -1/z। तो हम -1/z को अगर इस तरफ लाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 1/x + 1/y + 1/z = 0। ये हमारा रिलेशन आ चुका है। एक बार ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 2x = k। तो 2x = हम k लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 2 = k⁻1/x। जब पावर उधर जाएगा बराबर के उस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 1/में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से 3 6 को भी हम लिखेंगे और उसके बाद हम एक रिलेशन जनरेट करेंगे कि 2 × 3 = हमारा 6 होता है, तो उसको लिखेंगे और दोनों तीनों के जगह पे हम उसका वैल्यू k के रूप में लिख देंगे। और उसको लिखने के बाद देखेंगे कि हमारा पावर यहाँ पर ऐड अप होगा, क्योंकि जहां बेस सेम है और गुना में है दोनों। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर हमारा बेस दोनों सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो पावर को भी हमने यहाँ पर सेम कर दिया और ये माइनस वाला पार्ट को इधर लाए, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये देखेंगे किस ऑप्शन में है, उसको हम लोग टिक कर देंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये काफी आजकल ट्रेंडिंग में है। आप जब प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चंस को आप जब उठाकर देखिएगा तो देखिएगा कि इस तरह के सवाल आजकल काफी पूछे जा रहे हैं। तो इन सवालों को करने के कौन से टेक्निक यूज की जाए, तो इन सवालों को यूज करने के लिए, हालांकि देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है लेकिन मैं सिंपलीफिकेशन इसलिए लाया हूं क्योंकि ये काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं बार बार इसको पढ़ाता रहता हूं। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से कि 1/1 × 4, 1/4 × 7, 1/7 × 10, इस तरह से ये चलता जा रहा है सीरीज है, ठीक है। 16 तक गया है, 13 × 16 तक गया। अगर ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है वो 3 का है। 1 और 4 का डिफरेंस कितना है, 3। 4 7 का डिफरेंस 3, 7 10 का डिफरेंस 3, 10 13 का डिफरेंस 3 और 13 × 16 का भी डिफरेंस 3 है। तो इन सवालों में आप क्या करिएगा, 1/3 को आप बाहर निकाल लीजिए। क्या कीजिए, 1/3 को आप बाहर निकालिए, यानी कहने का मतलब 1/, तो हमेशा निकलता है लेकिन यहाँ डिफरेंस चूंकि 3 का है तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 लिखा है। और उसके बाद आप क्या कीजिए, डायरेक्ट इसको और इसको लिख लीजिए, यानी कि 1/1 कितना हो जाएगा जी हमारा 1 और -1/16 हो गया, हमारा आंसर आ चुका है। समझ रहे हैं, फिर से एक बार समझिए कि ये फर्स्ट टर्म को उठा लीजिए 1/1 और यहां पर लास्ट टर्म को उठा लीजिए 1/16, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। 1 - 1/16 = 15/16 और जब इसको हम गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/3 × 15/16 और यहां पर हमारा आंसर आ चुका है 5/16। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं, सिंपलीफिकेशन पार्ट 2, उसमें और 15 सवाल मैं डालूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिखकर बताइए क्या आपको पार्ट 2 चाहिए। यदि आपको मजा आ रहा है तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यदि इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप यस लिखिए और यदि नहीं चाहिए तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, नो भी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही बने रहिए लास्ट तक, जितने लोग बने रहे शायद उन लोगों को ज्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।